वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आज आपके लिए। तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो हमेशा की तरह मुझे कमेंट के थ्रू आपको बताना है कि आप रीडिंग कहाँ से देख रहे हो, कितने रेजोनेट हो रही है। जो रेजोनेट होता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके रिजल्ट्स लेकर आने हैं। जो रेजोनेट नहीं होता है तो उससे कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर लेनी है ताकि आप आगे के लिए अलर्ट रहें। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए। तो चलिए आज के मैसेज जानते हैं क्या है। तो आज का जो मैसेज है डिवाइन की तरफ से, उनकी जो गाइडलाइन है वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी के सारे दुखों से छुटकारा मिलने वाला है, वन बाय वन करके। ये दुख बहुत गहरे जड़ बना लिए थे आपके लाइफ में हिडन तरीके से, कि वो जगह वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा ही नहीं रही थी जो आपको तकलीफ़ दिए जा रही थी लगातार। तो आज हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि आपको आपका दुख जो है ना छोड़कर जाने वाला है, आपको किस तरह से उस पर काम करना है आगे। और जब ये चीज़ें आपकी लाइफ से, तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए तो आपको क्या कैसे रहना है कि ताकि दोबारा आपकी लाइफ में एंटर ना करे। तो हम सारी चीज़ों को यहाँ चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल गाइडेंस के लिए स्लॉट बुक करिए। ओके, तो प्लीज़ मेरे गाइड एंजल गाइड करें, मेरे स्पिरिट गाइड करें तो मेरे व्यूवर्स की लाइफ से वो सारे दुख जो जाने वाले हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है उनके लिए। मेरे व्यूवर्स, मेरे क्लाइंट, मेरे सब्सक्राइबर के लिए किसी की ज़िंदगी में तो दुख ने जैसे पूरा घर ही बना लिया है भाई। देखो, दुख ये नहीं होता कि हमेशा आप रोते रहें। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही हो, इरिटेट कर रही हो, है ना कहीं से आपको एकदम उलझन में डाले हुए हो। कोई एक बात हो सकती है, कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई एक सिचुएशन हो सकती है ना, कुछ भी ये हो सकता है। आपको अपनी सिचुएशन अकॉर्डिंग इसको लेना है। किसी की कोई बीमारी हो सकती है, लाखों करोड़ों रुपए लग गए, लेकिन उस बीमारी का न तो आज तक पता चला है, न ही बीमारी ठीक होके राजी है। सॉरी, प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताएं ज़रूर। देखिए, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये सारे दुख आपको छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि अब इनका टाइम आ चुका है। क्योंकि जिस चीज़ का जब एक समय निश्चित होता है, जब वो समय निश्चित कंप्लीट हो जाता है ना, नियर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से इंडिकेशंस मिलने लगते हैं, कहीं ना कहीं से मैसेजेस मिलने लगते हैं। तो एज लाइक ये मैसेज, ये वीडियो भी आपके लाइफ में अगर पॉपअप होके पहुंच रहा है, किसी के थ्रू पहुंच रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि आपका दुख आपको छोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं कि आप अपने दुख को सबसे पहले छोड़ने वाले हो, इसलिए ये दुख आपको छोड़कर भागने वाला है। ये दुख का जो ड्रामा आपके लाइफ में चल पड़ा था ना एक लंबे समय से, तो वो एंडिंग ले रहा है। किसी की मैरिज से रिलेटेड यहाँ प्रॉब्लम है। काफ़ी एज होने के बाद भी अभी तक मैरिज का कुछ नहीं क्लियर हुआ है ना। तो भाई आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। देखो, अभी 1-2 दिन पहले मेरी वीडियो गई है कि आप गिव अप मत करिए, है ना। रुक रुक के चलने वाले काम इस रन अप पे आएंगे ही आएंगे। और आज है कि आपके सारे दुख का अंत है, क्योंकि आपने उसका अंत खुद किया है। देखो, मैंने कहा ना, बहुत लंबे समय से आ रहे हैं आपके जो है प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट होने वाले। आप दुखों को छोड़ रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात होती है, दुख हमें छोड़कर क्यों जाएगा भाई। उसके हाथ पांव तो है नहीं, उसकी ऐसी चीज़ें इतनी समझ होती तो वो भाई उसकी बात ही अलग होती। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं हम दुख को खुद होल्ड किए होते हैं और हमें छोड़ना है दुख को। दुख हमें छोड़कर नहीं जाता है कभी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इसलिए ये बना है, ये मैसेज इसलिए है आपको कि आपका दुख इसलिए छोड़कर जा रहा है क्योंकि आप अपने दुख को छोड़ रहे हो, ऊब चुके हो अपने दुख से। कोई दुख उठाते उठाते तंग है भाई यहाँ पे। और अब आप अपने सुख का जो दरवाज़ा खोलने वाले हो वो हमेशा के लिए ओपन अप होने वाला है।
क्योंकि आपको समझ में आ गया है इस दुख में रहकर इस दुख में ज़िंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी तो आपकी निकली जा रही है सिर्फ इस दुख को समझने में, इस दुख से बाहर आने के लिए न जाने क्या क्या उपाय किए हैं आपने। बाप रे, यहाँ हर एक मतलब एक्सट्रीम लेवल तक आप चले गए हो उस दुख से बाहर आने के लिए। और सिर्फ आपको इतना करना था कि उस दुख को अपने आप से अलग कर देना था, और जो आप अब करने वाले हो, इसलिए ये भाग रहा है आपकी लाइफ से। एकदम डेप्थ में जड़ बना लिया था भाई। आप हर वक्त मतलब इस दुख के दूर करने के उपाय ढूंढते रहते थे, लोगों को ढूंढते रहते थे कि कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे इस दुख को समझे और मुझे इससे छुटकारा दिला दे। लेकिन आज आपको पता चलेगा, शायद इस वीडियो में यह पता चल चुका है, यह पता चलने वाला है कि आपको दुख दूर करने वाला कोई पर्सन नहीं मिलेगा। आपको अपना दुख खुद ही दूर करना होगा, उसको खुद छोड़ना होगा, अपने आप से अलग करना होगा, तब वो आपको छोड़कर जाएगा। और आप ये समझ चुके हो, यहाँ पे समझ चुके हो, इसलिए अब आप ये करके ही रहोगे। अगर किसी की मैरिज में कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे आपने उस दुख को एकदम क्लियर कर लिया है कि जो होगा देखा जाएगा, जो चीज़ मेरे हिस्से की मुझे मिलके रहेगी उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। बहुत उपाय कर लिए, अब कोई उपाय नहीं, केवल भगवान पे छोड़ देना है, जो जैसा होगा उसे एक्सेप्ट करना है। कोई यहाँ बोल रहा है, जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, राम राम कहिए राम राम कहिए। कोई ये बोल रहा है, एकदम तंग आके बोल रहे हो। और डिवाइन पे अभी भी फेथ है कि भाई उसने जन्म दिया है, हम करें या ना करें लेकिन जिंदा तो है, जिंदगी तो चल ही रही है, तो क्यों इस दुख के साथ चलाई जाए। कोई यहाँ ये बोल रहा है। आप रिस्क लोगे, आपने रिस्क लिया है। इस दुख से आप डरते थे कि ये दुख कहीं आपका कुछ बिगाड़ न दे, और काफ़ी कुछ बिगाड़ा है इस तकलीफ ने। और आप अब जो है अपने आप को जो समझ के आप काम करने जा रहे हो ना इस दुख पे, आपने इनकी बैंड बजाई है अच्छे से दुख की। आपका देखो रिजल्ट्स इसीलिए आ रहे हैं। तो दुख आपको छोड़कर भाग रहा है क्योंकि आपने दुख को टाटा बाय बाय बोल दिया है। यहाँ अगर पैसे की किसी को प्रॉब्लम थी, उससे अगर आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ हो रही थी, तो आपने कहा जितना मिल रहा है इसी में ईश्वर बरकत दे देगा। अब जो है देखा जाएगा। अब इसको और बढ़ाने के लिए, खींचतान के चुंगम की तरह बड़ा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसी में बरकत चाहिए, हमें इसी में बढ़ंती चाहिए। आप किसी ने ऐसा बोला है और आपने रिस्क ले लिया। कोई आपको ना ब्लैक मैजिक के कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सराउंडिंग पर्सन है जो आपको एक जो है डर के साए में रखे है। अरे भाई ये दुख है, इसका निवारण ये है, चलो ये कर लो। मुझे ये पता चला इस पर्सन के पास जाने से ये चीज़ ऐसे हो जाती, ये कर लो। लेकिन किसी ने यहाँ जवाब दिया, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। यहाँ किसी ने बोला है जो जैसा है रहने दो, मरना तो है ही है, जो होगा देखा जाएगा। ये दुख अगर मुझे नहीं छोड़ के गया तो मैं तो इसे छोड़ ही दूंगा इस जन्म में, या छोड़ ही दूंगी। किसी ने ऐसा बोला। और ये हुआ है सिर्फ आपके जो है ट्रांसफॉर्मेशन के कारण, क्योंकि आपको भगवान ने जिस जोन में डाला था उसका रिजल्ट यही आना था। आप अपनी सिचुएशन खुद चेंज करने वाले हो, क्योंकि समझ चुके हो ना कि सामने वाले के पास आपके लिए कुछ है ही नहीं ना। आप अपने दुख को खुद जब अपने आप से अलग करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप बेवजह इतने साल तक जिस दुख से आपका कोई रिश्ता नहीं है, उस दुख को आपने होल्ड किए हुआ था। तो ये आपको छोड़कर इस तरह से भागेगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे कि एक छोटी सी ही चीज़ करनी थी, कुछ करना नहीं था। सिर्फ ये करना था, जो चीज़ मेरे पास अच्छी है उस पर यकीन करना था, जो अच्छी नहीं है उस पर दुख जताना ही नहीं था, उसको ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें ठीक करना था तो सिर्फ अपने अच्छे कर्मा, अच्छी आदतें जो आपके अंदर हैं, बस वही करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। यहाँ पे किसी ने देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को, बहुत कल की वीडियो जिसने भी देखी है उसको ये पता है कि उसके साथ खुद का कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। इस वजह से ये ना, ये आपकी जड़ में बैठा जो प्रॉब्लम है, जो ये आपका दुश्मन है, आपका दुख, तो वो रिमूव हो रहा है। कहते हैं ना कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसका भी दुख लेके बैठ जाते हैं। अरे उसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला। उसकी तो शादी हो गई, मेरी नहीं हुई। उसको तो इतने पैसे आ रहे, मुझे नहीं आ रहे। उसका तो अब तक घर बन गया, मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसे कोई बोल रहा था।
उसका तो फैमिली बढ़ रहा है और मैं तो वहीं का वहीं हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा, करियर में भी कुछ नहीं कर पा रहा, जहाँ जाते हैं बस निराशा ही हाथ लगती है। जिसे देखो बस ताने मारता है, इंसल्ट करता है, बार बार ये एहसास कराया जाता है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आपसे कुछ होगा ही नहीं। और जबकि ऐसा नहीं है, आपने बड़ा एफर्ट मारा इस दुख से बाहर आने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपने की। क्योंकि देखो ये जो तकलीफ़ें थी ना, कुछ ना कर पाने की तकलीफ़ें, अपने अपनों को अच्छा एक जीवन देने की जो तकलीफ़ आपके अंदर थी, ऐसा नहीं था कि आप गरीब थे, ये थे, वो थे, इसलिए बहुत बड़ा दुख था, नहीं। आपको एक जो हेल्दी जीवन चाहिए था, उसके लिए जो आपको साधन सुविधा, जो सुख चाहिए था, जो सपोर्ट चाहिए था, इस बात का दुख था कि वो मिल क्यों नहीं रहा है और आप इतना एफर्ट मार रहे हो, वो कहाँ गया है। जबकि कुछ भी अगर करो तो उसका रिएक्शन आता है, लेकिन ये कैसा है कि मैं इतना काम किए जा रहा हूँ लेकिन उसका कोई रिएक्शन एक्शन आ ही नहीं रहा है ना। तो ये जान लीजिए कि आपको आपके अच्छे कर्मा के रिजल्ट्स हैं और आपके एंसेस्टर भी आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने सुखों के दरवाजे को खोलने की ठान ली है, इसलिए आपके ये ज़िंदगी से सारे दुख जा रहे हैं। कोई यहाँ बीमार है तो सडन अच्छा होने के प्रोसेस में आ जाएगा, है ना। सॉरी, अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव वे में बार बार ले रहे थे या कोई दे रहा था, समझा रहा था, ब्रेन वॉश कर रहा था, सडन आप उसको ब्रेक करोगे, बोलोगे भाई अब बस करो, जितना सुनना था सुन लिया, जितना करना था कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो अच्छा सोचना है, अब भगवान पे सब छोड़ दिए, देखते हैं क्या होता है। उसने पैदा किया है तो उसको पता है कि मुझे क्या देना है क्या नहीं देना। किसी ने हाँ ऐसा बोला है, देखो जिससे भी रेजोनेट हो मुझे बताए ज़रूर। भाई अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आपकी मैरिज होगी। जो भी आप चीज़ों में स्टक थे, जिस चीज़ का आपको दुख सता रहा था, चिंता सता रही थी, है ना, वो सारी चीज़ें, आपकी तकलीफ़ें दूर होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैंने कहा ना कि आपने अपनी सोच ही बदल ली है पूरी तरह से। अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हो आप, नए सिरे से। और नए सिरे से तब शुरुआत आप करोगे जब आप ऐसे स्नेकी पर्सन को टाटा बाय बाय बोल दोगे। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिमोरलाइज कर देते हैं, जबकि आपकी ना तो आदत है, ना तो आपके सोच में है, ना तो आपके संस्कार में है। कुछ स्नेकी पर्सन है ना, कहते हैं ना कि लोग, अभी कल के वीडियो में मैंने बोला कि लोग साथ भी इसीलिए देते हैं आगे चल के धोखा दे सके, आपको डंप कर सके। तो देखो अब वो जान रहे हैं कि आपकी स्किल क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका सोचने का जो बियॉन्ड तरीका है वो क्या है, वो आप किस तरह से अपने आप को संभाल लोगे पता है। लेकिन ये चाहते हैं ना कि आप उसी में उलझे रहो, आप उसी दुख में जियो। आप दुख में जियोगे तो आप वहीं के वहीं रहोगे, वहाँ से फिर बाहर नहीं आ पाओगे, तब तक मैं ग्रोथ कर लूँगा। तो ऐसे घटिया लोगों की सोच का हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने यहाँ जो दमदार चीज़ें जो दिखाई हैं वो बहुत अच्छी हैं रियली। और आपने ये साबित कर दिया है कि दुख हमें छोड़कर क्यों जाए। किसी ने अपने आप से सवाल किया है ऐसा, दुख हमें छोड़कर, बहुत सालों बाद आपने सवाल किया आई थी कि दुख हमें छोड़कर क्यों जाए। हमने आज तक अपने दुख को क्यों नहीं छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा। कोई यहाँ बोल रहा है कि क्यों जाए मुझे दुख छोड़कर, ऐसा मैंने क्या किया है। मैं तो रोज तो उसे ही याद करता हूँ, उसे ही समझता हूँ, उसे ही बाहर आने की कोशिश करता हूँ। तो 24 घंटे मैं तो उसे ही मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, उसे ही याद कर रहा हूँ, तो वो मुझे छोड़कर क्यों जाए। आज मुझे छोड़ना होगा इन सारे प्रोसेस को। तो जैसे ही आपने ये सोचा, हर बोला है, इसीलिए सारे दुख के सारे जो प्रोपोगंडा आपके लाइफ में फैले हुए थे वो सब एक एक करके रिमूव होना स्टार्ट हो गए। द विजन का कार्ड यहाँ पे क्यों दिया है, डिवाइन क्लियर कर दें। बहुत अच्छी कोशिश की है और कामयाब कोशिश की है आपने। विजन है ना, देखो आपकी अबंडेंस, आपकी सोच ने कहीं ना कहीं रोक रखी थी, और कुछ ऐसे लोगों ने उसको सोचने से भी आपको रोक रखा था, कुछ ये भी रीजन था। तो आप सारे रीजन को किनारे करके अब अपने फैक्ट पोजीशन पे आ गए हो। आपने मैच्योरिटी दिखाई है और इस मैच्योरिटी से इनको बड़ा डर लग रहा है। आपके स्नेकी पर्सन जो हैं
क्योंकि इनको आपकी क्रिएटिविटी से, आपके जो है न्यू विजन से, जो दृष्टिकोण है आपका, जो बियॉन्ड बड़े लेवल पे हर छोटी बड़ी चीज़ को समझने की जो पावर है आप पे, आपके पास, उनसे इनको डर लगता है। क्योंकि ये जानते हैं जैसे ही आप अपनी पावर में आओगे इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये दिखाई नहीं देंगे आपके लाइफ में। आपका ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी अपने साथ ही जो युद्ध है वो ख़त्म हो रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये, है ना। मुझे कमेंट के थ्रू आप ज़रूर बताइएगा। और ये देखो होना भी चाहिए, एक लिमिट होती है ना चीज़ों को बर्दाश्त करने की। हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं हमें उतना ही अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को होल्ड करना चाहिए, नहीं तो उसे रिमूव कर देना चाहिए, फ्लश आउट कर देना चाहिए। वही आपने आप किया है। कोई वाव जैसी सिचुएशन नहीं की कि किसी ने जादू फूंक दिया है या आपको बहुत ज़्यादा कुछ आ गया है तो इसलिए ऐसा। आपको सिंपल चीज़ें समझ में आई है। और जिसने भी अपने आप से सवाल किया है कि दुख मुझे छोड़कर क्यों जाए, मैंने आज तक अपने दुख को क्यों नहीं छोड़ा, इसको भगाने का बस एक ही रास्ता है, इसे भगाओ अपने पास से। ये जब तक मेरे दिमाग में रहेगा, मेरी जुबान पे रहेगा, मेरे दिल में रहेगा, मेरे हाथ में हमेशा दुख का ही रिजल्ट आएगा। तो किसी ने ये चीज़ समझ ली है प्रॉपर तरीके से और उसको इस तरह से रिमूव किया है आपने कि दोबारा सर नहीं उठाएगा या उठाएगी आपके लाइफ में ऐसे दुख। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे वो तकलीफ दे रही थी आपको, तो यह जान लीजिए आपके लिए बिग गुड न्यूज़ है कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे, उस कंडीशन से बाहर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी परिस्थिति को बदलने की ठान ली है, रिस्क लेने की ठान ली है कि डू एंड डाई का गेम खेल लेंगे, लेकिन इस परिस्थिति में तो नहीं रहेंगे। किसी ने यहाँ बोला है जो होगा देखा जाएगा, कोई ऐसे बोल रहा है। जितना मेरी सहने की क्षमता थी मैं अब सह चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, ऊब चुकी हूँ, कोई ऐसे बोल रहा है। कोई किसी की बीमारी से यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसे लगा लगा के, और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप सडन उस पर्सन को बोल रहे हो कि आप बीमार नहीं हो, आप एक बार कोशिश करो। आप खुद से हार गए हो, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, उस बीमार पर्सन को मोटिवेट कर रहे हो। ये देखो जितने दिन की जिंदगी बची है, बीमार समझ के खुद को मत जियो। जिंदा दिली से एक स्वस्थ पर्सन समझ के अपनी जिंदगी को जीना शुरू करो। आपने कुछ ऐसा बोला किसी को, कोई जिंदगी से हार रहा था, आपने उसको ऐसा बोला है, क्योंकि आपने चीज़ों को समझ लिया है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कुछ मेरे पास बचेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए कि देखो जब हमारा विज़न चेंज होता है, जब हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। ये जान लीजिए बहुत कुछ। सबसे पहले तो स्नेकी नेगेटिव पर्सन जो आपके लिए ना एक तरह तरह की वैरायटी लेकर आते हैं कि आप इस तरह से ये करिए, ये चीज़ ऐसे आपको रिजल्ट देगी। बिल्कुल नहीं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर आपके दुख को दूर करने का तरीका कोई नहीं जानता। ओके, चाहे वो कोई भी हो। आप पहले अपने आप पे फोकस होके चीज़ों को समझो। आधी चीज़ें आप खुद ठीक कर सकते हो, बाकी बची आधी चीज़ें इतने आपके कर्मा बुरे नहीं हैं कि डिवाइन आपसे मुंह मोड़ ले, ईश्वर आपका साथ छोड़ दे। क्योंकि ईश्वर देखो उसका एक ही साइन है समझने का, आप ऐसे समझ लो भगवान ने तो शैतानों का भी साथ दिया है, तभी तो उनको इतनी सिद्धियाँ प्राप्त हैं, तभी तो ये ऐसे उपद्रव कर सकते हैं। तो भगवान अपने अच्छे बच्चों का साथ कैसे छोड़ सकता, और क्यों छोड़ेगा? देखो हम जब कोई गलती करते हैं या कोई भी बुरा पर्सन कोई बुरा काम करता है तो उसको देखो रिजल्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे फोकस के साथ, पूरे मनोवेग के साथ, पूरे मैनिफेस्टेशन के साथ काम करता है, इसलिए उसे रिजल्ट बड़ी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि पूरी तरह डिवोटेड होता है। लेकिन एक अच्छा पर्सन एक अच्छे कर्मा को जब क्रिएट करता है या करने की कोशिश करता है ना, तो भगवान उसको बहुत परीक्षा में डालते हैं, क्योंकि वो जो अच्छाई का जो रिजल्ट उसको मिलने वाला है ना, उसको थामने के लिए उसके अंदर वो मजबूती होनी चाहिए, वो काबिलियत होनी चाहिए, वो सर्वाइविंग करने का सारा सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए।
क्योंकि देखो बुराई का तो कोई लिमिट ही नहीं, लेकिन अच्छाई बहुत, मतलब कहें कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है उसकी ब्लेसिंग। जैसे किसी को बद्दुआ दे दो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, है ना, वो कहीं ना कहीं जाके ब्रेक होगी, लेकिन जो अच्छाई होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए उसकी इतनी परीक्षाएं की जाती हैं, ताकि जिसके हाथ में भी उसका रिजल्ट आए तो उसकी महक सिर्फ उसको ना मिले, उसके परिवार को, उसके समाज को, उसके पूरे कहूँ पूरी उसकी जनरेशन को मिलता है। तो ये चीज़ जो आपने इतनी मेहनत करके जो चीज़ें समझी है ना, सडन आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि लोगों को लोग आके आपको समझाते ना, आप उस चीज़ से भी बहुत ऊब गए हो। क्यों समझा रहे हो भाई, यहाँ कोई ऐसे बोला क्यों समझा रहे हो, समझ चुका हूँ, समझ चुकी हूँ, बस करो, अब नहीं समझाओ। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग क्लियर हुई है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट होगी तो समझ लो पर्सन एकदम पूरी तरह से चेंज होने वाली है उसकी लाइफ। पॉपअप करके ये वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो आप सच में बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। फिर कहें कि किसी को बड़ी अचीवमेंट मिल जाए, खुद से बड़ा कोई गिफ्ट ही नहीं होता जब आप अपने आप को पा लेते हो, है ना। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने इस तरह से विज़न किया, इस तरह से अपने दृष्टिकोण को चेंज किया कि अब आपको हाई लेवल को टच करने से कोई नहीं रोक सकता। दुख आपको कभी छू ही नहीं सकता आप, क्यों? क्योंकि दुख की दुखती रग आपके हाथ में आ गई है ना। तो दुख की जो दुखती रग आपके हाथ में आई है, तो आप जब चाहोगे उसे तोड़ मरोड़ लोगे। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताएं ज़रूर कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हो, कितनी रेजोनेट हो रही है। रेजोनेट हुई है तो अपने इस मैसेज को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना है। जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे एक्सपीरियंस गेन करो। किसी न किसी को तो ये वीडियो, ये मैसेज ज़रूर काम आएगा। इसका एक शब्द भी अगर आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है, अगर बदल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको आपसे ही मिलाने की एक छोटी सी कोशिश है। तथास्तु टैरो आपकी। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जब मैं आपके कमेंट के आंसर देती हूँ तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, दिल से ब्लेसिंग निकलती है आपके लिए भर भर के, है ना। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए, क्योंकि आप एक स्पेशल पर्सन हैं, कोई आई गई चीज़ें नहीं हैं ये। और आप दुश्मनों के लिए हलवा नहीं कि कोई बनाए और खा ले, ऐसा नहीं है। दुश्मनों को तो आप कायदे से फिर जवाब देते हो, और आपसे अगर नहीं भी बनता तो डिवाइन उनको उनका प्रसाद पहुंचा देता है ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।